इंसान, जबकि हमारे परदादा के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी सजदा किए थे, उनके पोते हैं। मामूली चीज से परेशान क्यों हो रहे, किस वजह से हो रहे? या जो तिलावत से एक चीज एक सबक ये हासिल करना है कि गौर फिक्र करने से सब कुछ हमको हासिल कर सकते हैं। क्योंकि गौर और फिक्र हमेशा आता है तकवे से। तकवा मीन्स होश, यानी अवेयरनेस। बहुत जागा हुआ इंसान कोई कुछ तो कुछ गौर कर सकते हैं। एज पर आइंस्टीन ने भी खुद कहा, क्यूरियोसिटी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अवेयरनेस। जो आदमी अवेयर वही तो कुछ क्यूरियोसिटी हो सकता है। हमारे पास कोई क्यूरियोसिटी है नहीं, वी आर नॉट अवेयर। हमारे एक साथ हमारे पास इतनी रिच एक हेरिटेज, रिच हमारे पास एक तहजीब, तिब के ताल्लुक से इतनी सारी तहजीब होने के बावजूद भी हम क्यों परेशान हैं? इसकी वजह क्या है? इवन आफ्टरिंग ए ट्रमेंडस, हमारे पास इतनी बेहतरीन उसूल इलाज से लेके मफहूम से लेके ईमानी के सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे पेदी के ऊपर हमारी इत्मीनान कहाँ से चले गए? ये गौर फिक्र की बातें। सोचो कि आपने केरला में पहुंच गया, कालीकट में, कालीकट में केरला में पहुंच गया, वहां रहने के लिए आया, वहां की लैंग्वेज नहीं जानते आप लोग। वहां की लैंग्वेज अगर नहीं जाने तो आप लोग क्या करेंगे? कितने दिन तक रुक सकते हैं? आपके खाना पीना, परचेज, रहन सहन, हर चीज में आपको प्रॉब्लम होता है। यही वाकया, ये सिस्टम हमारे साथ हो रहा है। हमने लैंग्वेज नहीं सीखी यूनानी की, और ऐसा है कि हम लोग ऐसी शहर में कि जहाँ अलग जबान चलता है और हमारी खुद की जबान अलग है। जो सीखना चाहिए था जबान, वो हमने सीखा नहीं। इस वजह से हम परेशान। बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लैंग्वेज नहीं मालूम, उर्दू माले, इंग्लिश माले, साइंस माले, रिसर्च माले, सब कुछ। रियल लैंग्वेज नहीं मालूम। रियल लैंग्वेज जब तक नहीं मालूम तब तक हमको इस तय तक पहुंच नहीं सकते। हमने क्या लैंग्वेज सीखे? हमने लैंग्वेज सीखे क्वांटिटेटिव लैंग्वेज, साइंस की लैंग्वेज। साइंस की लैंग्वेज इज अ क्वांटिटेटिव लैंग्वेज। You have to tell and you have to discuss everything in terms of measurement. Otherwise, it is comes under an holistic या unscientific साबित करता है। तो एक क्वांटिटेटिव साइंस को हमने सीखे बीओमस हासिल करने के बाद। आज तकरीबन 50 मेडिकल कॉलेज, 53 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में क्वांटिटेटिव स्टडी करता है। हमारी यूनानी क्या हालत है? इससे पहले इतनी तिब्बिया कॉलेज नहीं थे। उस दौर में हुकूमा एक क्वालिटेटिव स्टडी की। उस दौर की जो यूनानी की जो वजन, उसकी रुतबा, उसकी दर्जा, आज भी हम याद रखते। फलाना हकीम साहब की गली, हकीम साहब के इंतकाल होकर 500 साल हो गए, 200 साल हो गए, हकीम साहब की गली से जाना जाता है। क्योंकि उस दौर में इनकी स्टडी तक कैफियत की स्टडी या क्वालिटेटिव स्टडी। आज दुनिया क्वालिटी को कोई अहमियत नहीं देती, क्वांटिटेटिव स्टडी करते, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है दुनिया में। ये दुनिया का उसूल है। हमने दिखाने के चक्कर में न घर का न गार्ड का बीच में हो गया। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? साइंस की लैंग्वेज क्वांटिटेटिव लैंग्वेज है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे स्पीच में, यूनानी इट्स नॉट ए साइंस। अब बोले ये कौन सी गलत? यूनानी इट्स नॉट ए साइंस, जबकि दुनिया की तमाम साइंस की वजूद यूनानी से हुआ। तो यूनानी एक फंडामेंटल फिलॉसफी, कोपरनिकस से लेकर दुनिया की तमाम साइंटिस्ट फिलॉसफी से साइंस शुरू किए। एक पीछे गौर करके देखे, दौर जो थे इजिप्शियन दौर, ग्रीक दौर में जो मेथोडोलॉजी चलता था, कहानियां चलते थे, एक कहानी इधर की उधर की बातें सुनते थे। धीरे धीरे वो सब क्या था? कैफियत की आलम था। जीउस से लेके फरिश्ते से लेके हम लोग फेयर एंड टेली की जैसे कहानी जैसे पढ़ते थे उस दौर में। दुनिया बोलने लगा नो, दुनिया आगे बढ़ रहा है, कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है।
अभी तुम्हारी मेथोडोलॉजी और कहानी नहीं चलेगी। दुनिया को क्वांटिटेटिव एनालिसिस चाहिए, यानी कि साइंस चाहिए। धीरे धीरे दुनिया की तमाम लोग साइंस की तरफ आ गए, साइंस के एक नजरिया पेश किया दुनिया के सामने। अब वो साइंस एक्सट्रीम जा जाके अभी वापस वही साइंस, वही मेथोडोलॉजी में जा रहा है। अगर हमारी परदादाओं को किधर किसको भी, परदादा को छोड़ो, 100 साल पुराने कोई आदमी को कब्र से उठा के लेके आओ और उनके सामने, हमारे सामने बिठाओ सुबह से शाम तक, और हम जो खेल खेल रहे आजकल, जो ऑनलाइन में ऑफलाइन में मीटिंगें चल रही, बिजनेसेस चल रहे, इन लोगों ने ये सब इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी नहीं था। इशारों से बातें चल रही, हाथ लगाए तो खाना आ रहा है घर से। हर जगह पे बिजनेस सिर्फ हाथ की एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट से, ये माइथोलॉजी आगे भी निकले, कहानी से भी आगे निकले। तो माइथोलॉजी से साइंस में आया, साइंस वापस जा रहा है माइथोलॉजी के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जब फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, आइंस्टीन जैसे लोग आखिर फिलोसोफर बन गए, पब्लिक बोलने लगा आइंस्टीन से, ये सब क्या है, खुदा की बातें कर रहे हैं आप, बीइंग ए ह्यूमन एंड साइंटिस्ट। सब लोगों की सोच उस तरफ हुई। इस दौर में हम एक हिसाब से हम कहते हैं कि तारीख दोहराते, ये तारीख के साथ एक ही चीज है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हम उस दौर में हम उस माइंड, लेकिन साइंस के नाम से हमने लैंग्वेज नहीं सीखी। फिजिक्स की क्लासरूम में एंट्री किया, फिजिक्स की क्लासरूम में एंट्री किया, पूछ रहे फिजिक्स के टीचर से केमिस्ट्री के बारे में, हमारी डाउट पूरा करो, या केमिस्ट्री की क्लासरूम में जा फिजिक्स का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते। ये हो रहा है हमारे सब तिब्बा के साथ, हुकुमा के साथ, बियोमस डॉक्टर के साथ। हमारी लैंग्वेज अलग है, सवाल कर रहे दूसरी लैंग्वेज, ये परेशानी, बाकी की परेशानी नहीं है। इतनी सारी रिच हमारे पास उसूल तिब से लेकर दुनिया भर के लिटरेचर, जितने जितने मुजर्रब, नादिरुल वजूद जैसे नुस्खे, बहुत सारी चीज होने के बावजूद छोटी छोटी चीज के लिए हम लोग परेशान और एहसास कंपेरिजन इतना मुब्तला है कि अपने बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर कराने के चक्कर में भागम भागी कर रहे बाप लोग कि मैं नहीं बन पाई। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, दिल पे आप रख के बोलो, बाय चॉइस, इसमें कोई डॉक्टर, इसमें हकीम नहीं बने, सब बाय चांस आके बाय चॉइस कोई हकीम नहीं बने। अब कम से कम चॉइस तो आएगी, कम से कम। मैं हमेशा एक शेर सुनाता हूँ, धक्का दिया था हमने डूबने के वास्ते, धक्का दिया था हमने डूबने के वास्ते, अंजाम बन गए। अब तो हम गिर गए, कुएं में गिर गए, अभी निकाल नहीं सकते भाई, डॉक्टर हो गया, बीओमस हो गए, क्या करे, गाड़ी में स्टिकर लगा दिया, डॉक्टर का घर पे स्टिकर लगा दिया, सब जगह के स्टिकर लगा दिए, करेगा क्या अभी, निकल नहीं सकते, या तो मारो या तैराक बनो। तो तैराक बनने के लिए हमने सोचे कि छोटे मोटे थोड़ा प्रोग्राम कंडक्ट करें, थोड़ा लैंग्वेज सीखे पहले। लैंग्वेज सीखने के बाद में आप बहुत कुछ बन सकते, जरूरी नहीं कि आप हकीम बने। लैंग्वेज सीखने के बाद आप शायर बन सकते हैं, आप फिलोसोफर बन सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप शब्द बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं अगर यूनानी की लैंग्वेज। क्योंकि हर चीज का मुद्दा, हर चीज का शुरुआत, हर चीज का फिलोसफी, हर चीज का शुरुआत यूनानी से शुरू होती है। क्योंकि यूनानी में सबब पड़ी, यूनानी में सबब पड़ी, सबब यूनानी में, मुकद्दम यूनानी में, बाकी अलामती है। दुनिया की तमाम चीज अलामती है, अलामती चीज का एक लिमिटेशन है, सबब का कोई लिमिट नहीं है। तो हमारे साथ क्या वाक्य हुआ, हमने आज, अगर आपसे मैं किसी से पूछे कि इसमें हम एक बेहतरीन हकीम बनना चाह रहे आज इस दौर में, अगर थोड़ा तकवा वाला कोई हकीम आपको, एक मरीज आके पूछे आपसे, सर आप इतने बड़ी फिलोसफी की बातें करते, आप अल-कानून बाय हार्ट है, किताबुल हावी, किताबुल मंसूरी, किताबुल तहसीर, कामिल सना, ये सब आप बाय हार्ट है, आप एक सवाल का जवाब दे सकते तो आपको मैं सैल्यूट करूं। सर आपके फिलोसफी के हिसाब से, आप तो फिलोसफी को मानते हैं, हमारे साइंस के हिसाब से, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ESR?
अगर पूछे आप ये सब तो कैसे मैनेज करेंगे, अगर किसी ने सवाल किया क्या जवाब देंगे? कि 2 सवाल 2 लैंग्वेज के। किसी ने पूछा यूरिक एसिड को कैसे मैनेज करें, किसी ने सोचा SLE RF फैक्टर पॉजिटिव है या HDL ज्यादा है या SGPT ज्यादा है, SGOT ज्यादा है, यही तो लेके आए। इस क्वांटिटेटिव चक्कर में दुनिया में सबसे बड़ा कीमत अदा करना पड़ा किसको? मेडिकल फील्ड को। सबसे ज्यादा टैक्स भरना पड़ा मेडिकल साइंस को। दूसरा भी एक शोबा, मैं ये बोलना नहीं चाह रही, बाद में एक बड़ा बहस हो जाएगी, इस्लाम। इसको भी ज्यादातर क्वांटिटेटिव एनालिसिस को तरजीह दी है, क्वालिटी नहीं, ईमान पे नहीं, इस्लाम पे तरजीह दी। अगर इस्लाम इतना बेहतरीन होता तो कोई एक वाहिद पंचायत पता हो जहां जन्नत हो, मदीना में भी नहीं। क्यों? इस्लाम चलते, ईमान नहीं चलते कहीं। यही होना चाहिए यूनानी के साथ। यूनानी की ईमान नहीं है, यूनानी की इस्लाम शरीयत के हिसाब से सब पढ़े, डिग्री सब कुछ हासिल किया, सब है, लेकिन कैफियत की इल्म नहीं है किसी के, ईमान नहीं। इस्लाम यूनानी की ईमान नहीं। अब हमने ये सवाल किया किसी से, अगर आपको ट्रीटमेंट करना, हाउ कैन यू ट्रीट सो कॉल्ड ट्रीटमेंट? आज आपको देखेंगे, आप क्लिनिकल चैप्टर की क्लिनिकल अहमियत खत्म हो गई। क्लिनिकल चैप्टर था हम 3rd ईयर में, अब इसकी जरूरत ही क्या है? सब रिपोर्ट लेके आते हैं, फाइल पढ़ता है डॉक्टर, मरीज की चेहरा तक नहीं देखता है, मरीज की कैफियत नहीं पूछता है, मरीज की चीफ कंप्लेंट नहीं पूछता है, मरीज की कंप्लेंट की ODP ऑनसेट ड्यूरेशन नहीं पूछता, उसकी हिस्ट्री बिल्कुल खत्म। डायरेक्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डायरेक्ट फाइल देख के दवा लिख रहे हैं। डॉक्टर की क्या जरूरत है? फाइल बनाने के लिए लेबोरेटरी मौजूद है, दवा देने के लिए ऑनलाइन में लोग बैठे, डॉक्टर की जरूरत क्या है? Why you act as an agent? एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं डॉक्टर से। मैं ये कह रही कि गौर फिक्र की बातें कर, किस दौर में है? हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद होश में नहीं, क्या हो रहा है दुनिया में? खुद भी होश में नहीं, मरीज भी तकवे में नहीं। हम दुआ करते हैं अल्लाह मुझे मुत्तकी और परहेजगार, इसका मफहूम ही नहीं मालूम। तकवा, तकवे का मायना होश, अवेयरनेस, जागा हुआ चित्त, बोध, एनलाइटन। ना मैं होश में है डॉक्टर, मरीज भी होश में नहीं। मरीज जरा भी होश में, सर आप गलत बोल रहे हैं, डॉक्टर के सामने कोई बात मुंह जबान नहीं खोलते, आप गलत बोल रहे हैं। जैसे मौलाना के सामने कहीं कुछ आड़ा टेढ़ा बोल के देखो, उसको जहन्नम में डाल दो। ये दो कौम इतना खतरनाक है कि वो आता ही नहीं। तो ऐसी जगह पे याद करो, इस डॉक्टर के सामने, डॉक्टर खुद होश में नहीं। कितने पेशेंट आते हैं, सर कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे, क्यों खा रहे? नहीं मालूम। क्यों खा रहे? डॉक्टर ने बोला। नहीं मालूम, चलो मैं उसको जरा होश में लाता हूं। आप कोलेस्ट्रॉल की गोली खा के आपको क्या फायदा? फायदा तो कुछ नहीं। चलो जानो, फायदा आपको नहीं मालूम। चलो आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद करने से आपको कोई नुकसान है? बंद करने से नुकसान भी नहीं, खाने से फायदा भी इसको नहीं मालूम, बंद करने से नुकसान भी नहीं मालूम, तो क्यों खा रहे? डॉक्टर साहब ने बोला मारते वक्त खा रहे। देखो उसकी तकवे की दर्जा देखो, खुद के लिए गया, खुद के ट्रीटमेंट के लिए गया और खुद को नहीं मालूम क्या कहा। जैसे सुपरमार्केट में गया, जैसे लखनऊ में भी सुपरमार्केट खोला बड़ा लुलू में एंट्री मारा, पता चला कुछ मालूम नहीं इसको क्या खरीदना है, घूम रहे। सब लोग पूछ रहे कहीं के लिए आया हूं मैं कुछ खरीदने, शाम तक घूमेंगे। पता चला एक आदमी थोड़ा पहली बार आया लगता है किधर से, वो जल्दी आके जब आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा सब उसकी थैली में डाल देगी, जिस चीज उसको जरूरत क्यों नहीं खरीदेगी। क्यों? तकवे में नहीं। अगर वो आदमी तकवा में तो एंट्री मारते ही बोलेंगे क्या है, मुझे ना आधा किलो अदरक चाहिए, घर पे बीफ खरीदा है, मैं जा रहा हूँ खरीदने। तो कुछ लोग ये है हमारे पास, वो है स्कीम, वो सब बाद में होगा, मुझे चाहिए। तो तकवे में वो इंसान, उसको माने उसको क्या करना। ये मरीज को आजकल तकवे में लाना पड़ रहा है। डॉक्टर को वो भी काम हो रहा है आजकल। सर 25 साल से भी आता है अलीगढ़ में, किधर से आ रहा? बॉम्बे से।
बॉम्बे से आ रहे, क्या प्रॉब्लम? सर पैर दुख रहे, कब से? 15 साल से।